बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पहलू पे जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ जैसे हम कहते हैं, और अगर वो ना हो तो लाजमी बात है कि उससे तकलीफ होती है। और यही इंसान सोचता है कि हम किस रविश पे कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, क्या मुल्क को चलाने का या मुल्क को आगे लेके जाने का तरीकाकार यही है। और इस पे हम सब के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। ये सिर्फ हुकूमत की नहीं, आम शहरी से लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम किस्म के जितने भी हमारे अदारे हैं उनके सब पे ये जिम्मेदारी आती है। और ये मैं किस्सा ये बताना चाह रहा हूँ कि नैब ने मरियम नवाज़ को बुलवाया था और उनसे तहकीकात करनी थी। और जब नैब किसी को बुलाता है, तहकीकाती अदारे हैं, FIA बुलाए, नैब बुलाए, तो उसमें सीखपा होने की क्या ज़रूरत है। उसमें आप छतों को चढ़ें और शोर मचाएं, इसका तो कोई जवाज़ नहीं है। किसी आम शहरी को अगर बुलाया जाए तो वो क्या कहेगा? वो धमकियां देगा, वो ये कहेगा कि मैं अपने साथ 1 लाख लोग लेके आ रहा हूं, लिहाजा आपकी खबर खैरियत लूंगा मैं वहां पे। ये नहीं होता। आप एक कानून के पासदारी का आप सबूत देते हैं, और एक अच्छे शहरी की हैसियत से, ख़ास तौर पे अगर कोई लीडर अपने आप को समझता है और कहता है कि मैं लीडर हूं, तो उसको तो दूसरों की निस्बत बहुत ज़्यादा पासदारी करनी चाहिए कानून की। अब आप जाते हैं वहाँ पे, जाके आपसे सवाल होते हैं, आप जवाब देते हैं, और अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम झूठे हैं, तो आपके जवाबात से लोग मुतमईन होंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जवाब नहीं है और आपके ऊपर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं और आप समझते हैं कि आप धौंस और धमकी से मामलात को रफा दफा कर देंगे, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। लेकिन ये सूरत हाल होती क्यों, इसको देख के मेरे जहन में जो हालात आते हैं, मैं उसका कवायद अगर जायज़ा लूँ, मैं सारा देखूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि यहाँ पे कुछ ऐसा तबका मौजूद है जिसके लिए कानून कोई हैसियत नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता। अगर वो तबके को मैं आइडेंटिफाई करूं, मैं पहचानूं, तो वो ये है कि वो एक करप्ट माफिया है और उनकी जेबों में करप्शन का पैसा इतना ज़्यादा है कि वो रियासत के हर अदारे को ख़रीद सकते हैं और रियासत में किसी भी शख्स को अगर वो चाहें तो ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ ये है कि उनका पॉलिटिकल क्लाउट, उनकी पॉलिटिकल पावर होती है, लिहाजा वो लोगों को बेवकूफ़ बना के, मजमा लगा के, तो वो साथ ले जा सकते हैं। वो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, जुर्म भी करते हैं और हुकूमतों में बैठे हुए हैं, लिहाजा वो चाहे तो शवाहिद सबूत 2 मिनट में ख़त्म कर दें, गायब कर देते हैं। अब इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि अगर अवाम में भी शऊर देखा जाए तो वो नहीं है। अगर अवाम में थोड़ा सा शऊर हो, जैसे मसलन मरियम बात कर रही थी कि उनके साथ PMLN के लोग जाएंगे, मौलाना ने कहा कि जनाब उनकी JUI के लोग जाएंगे, मौलाना के बारे में कहा जा रहा है कि उनको काफ़ी रकम बाहर से दी गई है इस काम के लिए, लिहाजा उनके लोग भी बहुत जाएंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हमारे भी लोग जाएंगे। तो क्या मैसेज आप दे रहे हैं वहाँ पे? अब अगर ये सारे लोग जाएंगे वहाँ पे, तो लाजमी बात है कि ये नैब को धमकाने के लिए, नैब को मरूब करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और ये इतने लोगों को ले जाना किसी और के पास की बात नहीं होगी, लिहाजा आपका किसी भी लिहाज से तसाब करना वो मुमकिन नहीं रहा, इसलिए कि आप तो धमकियां देते हैं और आप अदारे को कुछ समझते ही नहीं। तो रूल ऑफ लॉ किधर गया? अगर इसका तजिया किया जाए तो आप देखें कि ये जो करप्ट माफिया है, ये तमाम लोग हैं जिनमें कि मौलाना पे भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं। खुद उनकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि मौलाना ने फलां से इतना पैसा लिया, फलां से इतना लिया, ये खा गए। और अगर ये बातें सारी सच हैं तो मौलाना को जवाबदेह होना होगा, अगर सच नहीं है तो मौलाना सुरखरू होंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि ये होगा नहीं, क्योंकि ये सारे एक इनके हाथ या पॉलिटिकल पावर है या इनके हुकूमतों में हैं ये बैठे हुए, और अवाम का सारा पैसा चाटने के बाद, खा पी जाने के बाद भी ये सबसे ईमानदार, सबसे दीनदार और सबसे ज़्यादा साफ सुथरे लोग हैं। और क्यों कि इनको सज़ा नहीं दी जा सकती, सारा निज़ाम इनके ताबे है। अब इसमें आप देखिए कि अभी ब्रॉडशीट केस जो था, इसकी तहकीकात हुई।
जस्टिस अजमत शेख साहब ने ये तहकीकात की और अजमत सईद साहब ने बताया कि कई चीज़ों के कागजात ही गायब हैं। आपने एक सफ़ीर मुकर्रर किया था वाजिद शमसुल हसन, वहाँ पे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन चोरी की उसने जाके जरदारी साहब के बिहाफ पे। उस स्विट्जरलैंड से सारे कागजात दे के जरदारी साहब के वो $60 मिलियन वाले केस के कॉन्ट्रैक्ट केस जो था, खुदा जाने उसने कहाँ रखे। आप सोचिए कि ये आपके मुल्क के सफ़ीर हैं और खिदमत वो किसकी कर रहे हैं? उस आदमी की जिसने मुल्क का पैसा खाया। अब इसी तरह हुआ कि जब वो चुरा के ले गए और वो कागजात ना मिले, और अब जो $15 लाख ये फिर फ्रॉड से किसी और को दे दिए गए, जबकि ब्रॉडशीट का क्लेम था उनको देने थे, तो किसी और ब्रॉडशीट को पकड़ा दिए, उसके भी कागजात नहीं है। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से कागज गुम है, नैब से कागज गुम है। यानी आप पकड़े किधर? पूछने वाला कोई नहीं। पंजाब में करप्शन बेतहाशा लूटमार की। आज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी एक धेले की भी अगर करप्शन साबित हो जाए तो मैं मुजरिम हूं। वो धेले की साबित कैसे हो? हर दूसरे दिन तो आग लगती थी पंजाब में, अब क्या आग लगती है? पिछले 2.5 सालों में तो कोई आग नहीं लगी। और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दौर में तो हर दूसरे दिन रिकॉर्ड को आग लगती थी, किसी को नहीं पकड़ा जाता था, क्योंकि तहकीकात भी तो इन्हीं लोगों ने करनी होती थी। तहकीकात हों और किसी पे इल्ज़ाम आयद ना हो तो आप समझें कि हुकूमत खुद मुलव्वस है। इसी तरह आप देखिए कि इसहाक डार साहब, उनके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम थे और अदालत को मतलूब थे। PMLN की गवर्नमेंट थी और PMLN ने उन्हीं की हुकूमत, उनके वज़ीर आज़म से शाहिद खाकान अब्बासी, और उन्होंने बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया। जो हुकूमत ने उनको एक जहाज़ दिया हुआ था, वज़ीर आज़म का जहाज़, उसमें बिठा के उनको फ़रार किया यहाँ से, और आज दिन तक रियासत हाथ मल रही है। डार साहब बैठे हुए इंग्लैंड में। सो आप देखिए ना कि किस तरह रियासत की मशीनरी जो है वो खुद इस्तेमाल होती है मुजरिम को बचाने के लिए। यही हालात सिंध में। चीफ जस्टिस जाते हैं शजील मेमन साहब के कमरे में, वहां शराब की बोतल है, उसको टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। वो रात रात में ही वो शराब की बोतल शहद की बोतल बन जाती है, सुबह देखें तो वो शहद होता है। तो किधर गया चीफ जस्टिस का चेक करना? अब जितने जी चाहें आप मुकदमात वगैरह बना लें, लेकिन जब रियासत की मशीनरी करप्ट आदमी का साथ दे रही है, माफिया का साथ दे रही है, आपका नहीं दे रही, रियासत का नहीं दे रही, तो आप उन मुकदमात का करेंगे क्या? अब देखिए डॉक्टर आसम का मुकदमा, शर्जील मेमन का मुकदमा, आगा सराज दुरानी का मुकदमा, फिर यह कि जरदारी साहब के मुकदमात हैं, हमारे मोहतरम अभी सेनेटर बने हैं यूसुफ गिलानी साहब, उनके मुकदमात हैं, राजा परवेज अशरफ के हैं, सबके हैं। पता ही नहीं किसी को, साल गुजर गए, उनका कोई नाम ही नहीं है। अब इसमें आप देखिए कि पुलिस का तावन वो कितना काम करता है। हर मुकदमे में बरी होने का मतलब यह है कि जहां तहकीकात पुलिस ने करनी है, चालान बनाने पुलिस ने, वहां पुलिस गवाह गायब करेगी, और जहां नैब ने काम करना है वहां नैब एक कमजोर रेफरेंस बनाएगा जिसमें लघुने होंगे, जिसमें के ऐसे नुकात होंगे कि वो साबित करने मुश्किल होंगे। नतीजा ये कि इनके तावन से ये सारा मामला ठंडा पड़ जाए, खत्म हो जाता है। मौलाना फजलुल इस्लाम का मामला भी ऐसे ही है, उनके भी मुकदमात नैब तहकीक करना चाहता है, वो तहकीक ही नहीं करने दे रहे। वो कहते हैं मैं GHQ का घेराव कर लूंगा, मैं फलां का घेराव कर लूंगा। किधर है रूल ऑफ लॉ? आप धमकियां देते हैं रियासत को, कल आपकी हुकूमत हो, आप तो खाएं पिएंगे ठीक है, लेकिन किसी और को भी आप इसीलिए नहीं पकड़ सकेंगे क्योंकि वो भी यही काम करेगा, तो मुल्क तो लुटता गया। अब करप्शन के शवाहिद मौलाना के बारे में उनकी अपनी पार्टी के लोग दे रहे हैं, लेकिन मौलाना की धमकियों की वजह से मामला आगे चल ही नहीं रहे। अब ये मामला कहां तक चलेगा? क्या अदारों के घेराव किए जाएंगे? क्या इसी तरह ये मुकदमा जो है उनको खत्म किया जाएगा? अवाम किधर है? अगर आप देखें तो अवाम इन्हीं के साथ इनके लिए नारे लगाते फिरते नजर आते हैं। किसी बेवकूफ ने यह पूछा है कि जनाब मरियम के साथ हम जाएंगे, डंडे खाएंगे पुलिस से, वहां पे अगर आंसू गैस चली तो वो बर्दाश्त करेंगे, तो मरियम के अपने भाई, कजन, उसके वालिद वगैरह वो किधर हैं? वो सारे बाहर मजे ले रहे हैं, और यहां हमको उनके टोले हैं जो साथ साथ हैं, मार खाने के लिए भी तैयार हैं।
अब जब एक कौम खुद लुटने के लिए तैयार बैठी हो और उसको ये एहसास न हो, मैं शेर सुना करता था, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कि ये नाकामी हुई कि कारवां के पास जो कुछ उसका माल मता था वो चला गया, वो लुट गया। कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। अफसोस इस बात का है कि कारवान को अपने नुकसान का एहसास ही नहीं है, कि जो ज़िया, जो नुकसान हुआ उसका तो उसको एहसास ही नहीं है। और यही हालत हमारे अवाम की है। जब अवाम खुद लुटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, फिर आप कर क्या सकते हैं? नतीजा ये कि आज आपकी रियासत, हुकूमत बेबस, एक बेबसी की तस्वीर है। और अगर कोई ताकतवर है तो वो करप्ट माफिया है। रियासत महकूम है, उनके हुक्म के नीचे चलती है। कोई अदारा रियासत की बजाय वो तामन अगर करता नजर आएगा तो करप्ट माफिया के साथ। नतीजा ये कि इन हालात में आप कर क्या सकते हैं? जिस मुल्क में तहकीकाती अदारे करप्ट के साथ मिले हों, जहां पुलिस सिर्फ ईमानदार आदमी को हरासा करती हो और करप्ट माफिया का साथ निभाती हो, जहां अदालतें करप्ट माफिया की खिदमत के लिए हाजिर हों, जैसे भी आपने देखा कि मरियम को चंद लम्हों में बेल बिफोर अरेस्ट दे दी गई, उसी वक्त मामला तय करके तो फौरन फारिग कर दिया। उसके मुकाबले में नैब कहता रहा कि जी उनको कहें अकेले पेश हों, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता है, कोरोना की प्रॉब्लम है, लोग इतने इकट्ठे होंगे, बीमारी फैलेगी। लेकिन उस पर तो अदालत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ये आपका काम है। यानी दूसरे लफ्जों में, आप डंडे बरसाएं, आप रेंजर बुला लें, पुलिस बुला लें, लड़ाई हो, आंसू गैस छोड़ी जाए, 2-1 लाशें गिरें, वो ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा कि जनाब हम कह दें कि जनाब आप कानून की पासदारी करें और अकेले जाके पेश हों। अब चीज ये है कि इसके साथ साथ अवाम की इन हमाकतों के साथ साथ मीडिया एक काम पे लगा हुआ है। उसमें मीडिया में सारे नहीं, लेकिन बाज मीडिया के हजरात, हमारे दोस्त और बाज एक दो मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो इन करप्ट को ग्लोरीफाई, इनके बयानात, इनकी तस्वीर, इनकी तकरीरें, इनके जो शीले बयानात, उनके बारे में बड़ा चर्चा, रियासत की कोई बात नहीं। अब ये सारी कहानी और मैं मसला सामने रख रहा हूं कि इन हालात में यह मुल्क ठीक कौन करेगा? जिस मुल्क का हाल ये हो कि उसकी 2 नंबर इकॉनमी मजबूत हो और अपनी जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो उसमें जान ना हो, जिस मुल्क का हाल ये हो कि वो कर्जों में डूबा हुआ हो, लेकिन उसकी अशराफिया वो लंदन में, दुबई में और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में जायदादें रख के मजे लूट रही हो, अवाम महंगाई का रोना रोए, वो उनको परवाह ना हो। वो सिर्फ महंगाई का रोना उस वक्त तक रोए जब तक कि इमरान खान के खिलाफ है। बाकी तो इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ अगर 18 लाख लोग टैक्स देते हों तो फिर शिकवा नहीं हमें करना चाहिए कि मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये शिकवा नहीं करना चाहिए। हमें बैठ के सोचना चाहिए कि क्या हमारा रवैया दुरुस्त है। अगर हमने अपने आप को ठीक करना है तो फिर ये रवैये दुरुस्त करने होंगे, ईमानदारी का साथ देना होगा, करप्ट लोगों की सफाई करनी होगी, अदारों को मजबूत करना होगा, मेरिट को लाना होगा, ताकि अदारों में लोगों के चमचे जाके नौकरियां ना करें, बल्कि वहां पे मेरिट पे क्वालिफाइड लोग आएं ताकि तहकीकात की जा सकें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।